देखिए प्रेमियों, वाणी का भाव, मन परदेसी यहाँ ना अपना देश। प्रेमियों, इससे पहले भी एक बाड़ी महाराज जी कह के गए थे, जो सबने देखा नाच रहे थे, भाई रे यो ना तेरा मकान, तेरा तो कहीं और ठिकाना है। इसीलिए प्रेमियों, यो शरीर, यो देह नासवान है, ये सब कुछ छोड़नी पड़ती है एक दिन। इस फिर ब्रह्मांड के अंदर ये पचभौतिक देह सभी को छोड़नी पड़ती है, और यो जो जीव है यो अमर है, अविनाशी है। प्रेमियों, प्रकृति का काम है बढ़ना, जुड़ना, मिटना, टूटना, ये प्रकृति का काम है। प्रकृति क्या है? ये पांच तत्व, पवन, पृथ्वी, आकाश। प्रेमियों, ये पंचो तत्व कभी मरते तो नहीं, या कोई तत्व मर जावे कभी? भाई साध संगत सुने तो भाई अभी चकर चकर बंद कर दो तो मैं बाड़ी लगाऊं भाई। वहां लिखवा दो। कमेटी वाले कहाँ हैं भाई? पैसे लिख लो उनके। देखिए भाई, जोगिंदर जी पूर्वालियान से 500 रुपये गुरु महाराज के भंडारे में दान करते हैं। गुरु महाराज की मनोकामना पूरी करे। सतगुरु, सतनाम, सत रविदास। अभी हम बता रहे थे प्रेमियों कि ये पांच तत्व स्वामी समनदास महाराज जी ने बताया। प्रेमियों, आज मैं आपको एक बात बताऊं जो उन्होंने मुझे बताई है। सभी संगत को निहाल किया स्वामी जी ने। जीव अमर है, अविनाशी है। प्रकृति अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, खंडन मंडन होता है। और एक होता है सतगुरु। भाई संत मता में सतगुरु बताया, जो नहीं मानते हो भगवान भी कहे उन्हें, वे भी अमर हैं। तीन चीज अमर बताई। ये पांच तत्व हमेशा सदा सदी से अमर हैं। जीव भी अविनाशी है, प्रकृति भी अविनाशी है, और सतगुरु अखंड, वे अविनाशी हैं, वे निर्मल हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं। जीव पर जर लगा हुआ है, सतगुरु अजर है। ये तीन आदि अनादि काल से महाराज जी ने अमर बताई है। प्रेमियों, सत्संग का सुनने से एक लाभ होता है। हो सकता है अगर हम कुछ गलत बोल गए हों तो आप अपने घर में बैठ कर उसका चिंतन और मनन करें, अपने अंदर सुमरन करें कि उन्होंने ये बात सही कही भी थी कि नहीं भी, उसे ही सत्संग कहते हैं। मैंने पहले बताई थी, सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है। सत्संग तो सुनने का और समझने का होता है। प्रेमियों, बताया था मैंने कि सत्संग के माध्यम से ही आज महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं कि वे अमर हुए हैं। सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है जो इस जीव को आवागमन से पीछे छुड़ा सकता है। नहीं तो ये प्रकृति की भक्ति फिर ही लाके छोड़ देगी, फिर मरेंगे, फिर टूटेंगे। बताया महापुरुषों ने ही एक शब्द में लिखा, नुके रहट माल कूप जल भरता, कदी भरे कदी रित्ता फिरता। रहट कहें हरट को, अब तो चलते नहीं, पहले चलते थे हमारे जमाने में। उसकी एक डिब्बों की माल चलती थी, कुएं में से पानी भर कर लाओ था, कोई रास्ते में खाली हो जाता, कोई आधा हो जाता, कोई डंपर से पड़ा था। रहट माल कूप जल भरता, कदी भरे कदी रित्ता फिरता। तो ये जीव ऐसे ही भटकता फिरता है जब तक सतगुरु महाराज की ठोड़ नहीं मिलती। अभी मैं बाहर खड़ा था, जो यहाँ तपस्या कर रहे महाराज जी से, मैं उन्हें कह रहा था, मैं कहा महाराज जी इस गांव में 2-4 गुरुमुख भी है क्या? तो महाराज जी ने बताया, भाई गुरुमुख तो शायद नहीं है, लेकिन लगन बहुत है। उन्होंने बताई इस गांव में लगन बहुत है। मैं कहा महाराज जी जब आज लगन लगी तो कल को खुंटे के भी बंधेंगे। प्रेमियों, लगन बहुत जरूरी है। जब तक हमें गुरु महाराज से लगन नहीं लगेगी, गुरु महाराज से आकर्षित नहीं होंगे, तब तक हम सत्संग को ही नहीं समझने के। इन्हें लगन लगी तो ही तो सत्संग का प्रोग्राम रखा गया यहाँ पे।
प्रेमियों, जब लगन लग जाती है, सतगुरु महाराज एक ऐसी चुंबक है कि अपने चुंबकीय बल से खींच लेते हैं अपने शिष्य को। अब जाए आपके सामने प्रेमियों, भाई समय तो बहुत है बोलने का, लेकिन क्या करूं, मुझे नंबर भी देने पड़ेंगे। लेकिन नु बताया गया, मैंने दिखा दूसरा प्रोग्राम है, ये लगन ही तो है। इस गांव में गुरुमुख ना होते हुए भी साध संगत बैठी, उनकी लगन तो गुरु महाराज से लगन लगी। एक दिन ऐसा आएगा जब 2, 4, 10 इस गांव में सत्संग प्रेमी जी गुरुमुख हो जाएंगे, उन्हें और ज्यादा लगन लगेगी। अभी तो गुरु के बारे में पता भी नहीं। अभी मैं अपने यहाँ बैठा था, एक रिश्तेदार के यहाँ जी महाराज समनदास जी के बारे में बताया था, कहने लग रहा 100 के नोट वाले पे हाथ धरा, 10 वाले पे धरे ही नहीं था। इन्हें ये नहीं पता गुरु महाराज जी का हाथ, ये जो हाथ है सबको आशीर्वाद कर रहा कि नहीं। पहले तो एक था, अब तस्वीर देखो महाराज जी ने दोनों उठा रखे, दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। एक समय मैं भी नहीं कह रहा था, मैं भी रथ में बैठा, शोभा यात्रा निकल रही थी, हम प्रसाद बांट रहे थे, तो गुरु महाराज में कह लगा गुरु जी इनके सिर पर हाथ धर दो। गुरु जी कह लगे ओ ले धर दिया, दे दिया आशीर्वाद बंदा। ओ जिसा आशीर्वाद दूं मैं दिल से दूं, 100 कोस दूर बैठे हूं आशीर्वाद कर दूं मैं। जो मेरा चिल्ला, जो मेरे से लगा हुआ है ना, उस पर तो हर समय मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ये हमारे दिल का वहम है कि अगर 100, 500 दे दे तो आशीर्वाद कर दिया, नहीं तो करा ही नहीं। उनका हाथ हमेशा यही रहा है महाराज जी का, आपने कभी भी देखा होगा दूसरे हाथ का आशीर्वाद कर दे, नहीं तो हमेशा एक हाथ ऐसे ही रहा। प्रेमियों, जो गुरुमुख है उन्हें भी और जो नहीं है उन्हें भी उनका आशीर्वाद हमेशा आपको बना हुआ है। हमारे इस समाज में जागृति फैलाने वाले अगर हुए हैं, वो सतगुरु रविदास वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी रहे। ऐसा नहीं है प्रेमियों, हमारे समाज में संत नहीं हुए आज से पहले, हमारे समाज के अंदर एक से एक संत हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, 2, 4 चेले बनाए और अपने तक ही सीमित रहे। क्यों प्रेमियों? लेकिन स्वामी समनदास महाराज जी ने अपना पूरा जीवन ही समाज को दे दिया। इतनी अथक प्रयास और मेहनत की कि हर गांव, हर घर घर में जाकर के चेता दिया, कह लगा ओ भजन कर, सेवा कर, दान कर, यही तेरे काम आवेगा। अब प्रेमियों 1 मिनट और लूंगा भाई, हम तो गुरुमुख हैं, रोड पर हमारी एक दुकान है, आते जाते भी सत्संग प्रेमी बैठ जावे, क्योंकि जहां 2 आदमी बैठ जाए गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हो, वो भी सत्संगी होता है। एक कुमारी आएगी, कहने लगे तुम बने फिरो सत्संगी, अरे बोल लूंगा अभी। कहने लगे मैं गई थी राधा स्वामी वालों के यहाँ सत्संग लेन, मैं कहा क्या हुआ था, सुनने की बात है भाई। कहने लगे जी मुझे ले गए, अरे कहले को तन मन धन तेरा, कह लगे वाह भाई बाबा वाह, देख बाबा सुन ले मेरी बात, सत्संग दे या ना दे, तन तो है मेरे मालिक का और धन हमारा है नहीं, और मन को जहां तेरी मर्जी पड़े ठा ले जाता। कहने लगे जी, मगर फिर क्या हुआ, कहने लगे मुझे बाहर काट दी। कहले थारे भी नहीं हो जी, मगर हमारा तो खुला प्रचार है, गुरु महाराज जी गुप्त नहीं देते, माइक पर खड़े होकर के पूरे समाज को आशीर्वाद प्रदान करते और पूरे समाज को बताते हैं कि जो गुरु वचन पर डट गया कट गया पंथ चौरासी का। गुरु महाराज ने हमेशा ही कहा ओ गुरु को ना छोड़ दिए, अन्य कहीं का नहीं रहने का, यही तो बताया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने शपथ में भी यही बताई, कहने लगे जो गुरु के वचन को काटेगा सदा सदी के लिए नरक में जाएगा। अरे तुम भी समझ लो। अब आपके सामने जो है दिनकरपुर से आ रहे हैं राम कुमार, क्या नाम है, राम कुमार जी दिनकरपुर से, और उनके बाद महात्मा जगतदास जी लिसाड़ गद्दी से तैयार रहेंगे भाई। है भाई दिनकरपुर वाले, सुनिए भाई, 501 रुपया राकेश किशनलाल ग्राम निजामपुर गुरु महाराज के भंडारे में दान दे रहे हैं। 101 रुपया कालूराम के पोते काला भूरा गांव मुबारकपुर, 50 रुपये रोबिन प्रमोद गांव पूरा, 50 रुपये बबलू गांव पूरा, 500 रुपये जोगिंदरपुर बालियान,
ये सब गुरु महाराज के भंडारे में दान करते हैं। गुरु महाराज इनकी मनोकामना पूरी करें, धन के भंडार भरे और ये सतमार्ग दर्शे। बोलिए साधो सतनाम सतगुरु सतरदास। भाई हेलो, सभी प्रेम से सतगुरु महाराज का जयकारा लगाएं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। आज के इस महान सत्संग की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी की जय। बोलो साधो सत। सतगुरुदेव अभी जो कहा था, अभी इस वाणी के अंदर, मन परदेसी रहे यहाँ ना अपना देश। जब तक इस मन के ऊपर उस शब्द की चोट नहीं लगेगी तब तक ये परदेसी कहाँ हो जाएगा, तब तक तो ये यही भटकता रहेगा। हाँ, अरे पलटू जिसके सबद कारे लगा कलेजेती, अरे पलटू जिसके सबद कारे लगा कलेजेती, अरे राजपाट सब रातिया में बन के चले फकीर, राजपाट सब रातिया में बन के चले फकीर,
लग जा सब तुझसे कोई और न भावे। अरे जिसके लग जा सब तुझसे कोई और न भावे। अरे शब्द का गहरा घा लगे ना और दवाई। अरे शब्द का गहरा घाव है नहीं और दवाई। अरे जीवत ही मर जा सके उसे कौन बचाई। अरे जीवत ही मरे जाए उसे कोई और बचाई। अरे सार शब्द हाँ सार शब्द सतगुरु का जीवन आप बारे। अरे सार शब्द सतगुरु का जीवन आप उबारे। भाई सुनने की बात है। अरे सार शब्द सतगुरु का जीवन आप बारे। हाँ अरे शब्द करा दे कैद शब्द सूली से तारे। सतगुरु जी थारी कृपा चाहिए। ओ महिमा चाहिए। हाँ भाई कोई कोई प्यारा पावे चालिए उस देश। कोई प्यारा पावे चालिए उस देश।
अरे उस देश का ढंगरी नाला बिन सच बान रहे उजियाला। हाँ उस देश का ढंग निराला बिन सच बान रहे उजियाला। अरे चाल पड़ी एक अचरज आया कीड़ी न एक हाथी जाया। हाँ चाल पड़ी एक अचरज आया कीड़ी न एक हाथी जाया। चालिए उस दे प्यारा पावे चालिए उस उस देश में जाने के लिए एक विशेष विमान की जरूरत पड़ती है। अगर कोई उसमें बैठ गया तो वहां पहुंच जाएगा
वरना यहीं का यहीं रह जाएगा। तो क्या कह दिया, सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। कोई प्यारा पावे चालिए उस देश, चालिए उस देश, कोई प्यारा पावे चालिए उस देश। अरे सी चुबेल फूल कुंभलावे, जड़ काटे फल दुगना आवे। अरे सी चुबेल फूल कुंभलावे, जड़ काटे फल दुगना आवे। अरे गुरमुख हो सही अर्थ लगावे, मूर्ख बजारे आने। कोई प्यारा पावे चालिए उसके, कोई प्यारा पावे चालिए उस देश। ओ चालिए उस देश, कोई प्यारा पावे चालिए उस देश। श्रीनाथ गुलाब शब्द का गाना, अब के देश गुरु के जाना। श्रीनाथ गुलाब शब्द का गाना, अब के देश गुरु के जाना। अरे फिर बोहड़ के यहाँ नहीं आना, धरा सुरंगी भेष। अरे पाली नाथ तरंग गुद गुरु
सतनाम सत रविदास सतनाम सतगुरु। बोलिए शिरोमणि संत रविदास सतगुरुदेव महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की। बोलो साधो सतनाम सतगुरु। भाई देखिए सत्संग जो है अब तक कोई भी सार में बाइनी नहीं आई। मन को उपदेश था पहले जो हमारे सिलेक्शन करके थे, और इसके बाद में देश में पहुँचा दिया ने। तो कम से कम जो कोई भी वक्त आवे ये सोच का आवे कि पिछला क्या कहेगा और तुझे आगे क्या करना। सतनाम सत रविदास। सतनाम जी भाई, यो तो कहने वाला जाने। नू कह रहा तू सत्संग कहाँ चला रहा? अरे सत्संग तो चल रहा, मैं कहाँ चला रहा भाई? मैं तो आवे नाम बोल दूं क्यों जी? एक गाड़ी का ड्राइवर हो, नू कहता भाई बस रोक दो, बेचारा बस रोक दे। वो कहता है चल भाई, चल ना चले तो गाड़ी देंगे, मारने भागेंगे उनके। ये तो चलने वाले को देखना चाहिए। अभी सभी प्रेमी भाई 5-7 मिनट के लिए चाय का आनंद ले लें। ओ भाई मेरे भाई जो हैं वो का बीड़ी पीने वाले चाहिए 5-4 मिनट को बाहर को चले जाए। भाई पंडाल में बीड़ी ना पियो, क्यों? बीड़ी मैं भी पीऊँ लेकिन पीऊँ बाहर जाकर। भाई ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट का रेस्ट है। हमारे साउंड मास्टर भी गए हुए हैं बेचारे, साजिंदे भी बाहर को गए। भाई 5 मिनट को चाय पानी का प्रसाद सभी आराम से ले लें। और चाय के बाद जो है महात्मा जगतदास जी जो लिसाड़ गद्दी पे सेवा करते हैं वे तैयार रहेंगे, और उनके बाद महात्मा मिंटू दास जी तैयार रहेंगे। भाई देखिए प्रेमियों, अब जितने भी मेरे पास वक्ता हैं, जितने भी मेरे पास वक्ता है, ठोस वक्ता है, अब सत्संग में आनंद आएगा। आप एकांत में गुरु महाराज के चरणों में ध्यान लगा करके बैठे। अब आगे जो वाणियां होंगी महाराज रविदास जी की, महापुरुषों की ठोस वाणियां होंगी। कहने वाले को भी आनंद होगा और सुनने वाले को भी आनंद आएगा। सतगुरु सतनाम सत रविदास। भाई 5 मिनट का रेस्ट दिया, सब भाई कर जाओ।